Hello guys, welcome to another video by Football Infinity. So today we've got a football analyst, a pundit, probably the best in India. We've got YJR with me. Real honor. कैसे है भाई? शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। ऑनर भाई, ऑनर। तू फ्यूचर है भाई, तू फ्यूचर है। भाई तू काफी लेकिन छोटा है ना। कितने साल का तू, कितने साल का? 13 हूँ अभी, बस 13 हूँ। क्या 13? हाँ, ओ भाई, सही है यार। 13 में मैं क्या कर रहा था यार? मैं तो होमवर्क भी नहीं कर रहा था। शब्द क्या कर रहा था मुझे पता भी नहीं है। बढ़िया यार, हम बड़ा बढ़िया। करते हैं। क्या? हम बड़ा करते हैं होमवर्क। एनी हाँ मतलब तब भी यार काफी यंग है तू। हाँ बढ़िया हाँ भाई, ऑनर भाई, ऑनर। मजा आया यार, काफी अच्छा है। हाँ हाँ भाई, एकदम फुल ऑन। मतलब today we are going to be talking about Madrid, Ancelotti, Mourinho, all of the. We're going to be analyzing everything. So if you want to watch this in English, it's going to be in Hindi. If you want to watch it in English, put on subtitles. So भाई तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डिड यू फॉल इन लव विद मैड्रिड? मतलब मतलब सबकी स्टोरी होती है, मतलब कैसे? तो इनिशियली वाज लाइक फीफा 14 थी आई गेस। मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। एंड उसमें बारसा मैड्रिड काफी करता था, मेसी रोनाल्डो। तो आई वाज लाइक ठीक है, वो रियल लाइफ में कैसे होंगे। तो फिर मैंने देखा, तो आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल। काफी स्ट्रिक्ट था क्योंकि रात को मैं देख सकता नहीं था, घर में अलाउ करते नहीं थे। बट देन आई वॉच दिस चैंपियंस लीग फाइनल। काफी हाइप थी, मेरे दोस्त सब देखते थे। मतलब उस टाइम पे जो बड़े बड़े भैया थे मैं खेलता था उनके साथ। तो देवर लाइक कि ला देसिमा होगा, मैड्रिड जीतेगी तो 10th जीत जाएगी, वो सब उस टाइम पे ये था। तो मैड्रिड वन द 10th। फिर रोनाल्डो ने शर्ट उतारी, वो सब चीजें हरकत हुई। तो मैंने कहा मतलब ग्लोरी हंटर। काफी लोग मुझे ग्लोरी हंटर बोलेंगे, बट स्टिल उस गेम के बाद आई फेल इन लव विद मैड्रिड एंड दैट्स हाउ इट कैरिड ऑन। तो अब सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैड्रिड बेस्ड है। तो तेरे को क्या लगता है मैड्रिड अभी किधर हेडेड किधर है? क्योंकि पहले दो मैचेस ला लीगा में इतने भी अच्छे नहीं थे, मतलब इतने कन्विंसिंग मैचेस नहीं थे। और राइट, डू यू थिंक जिडान इज द राइट मैनेजर? डेफिनेटली। क्या बात, डेफिनेटली यार। आई मीन अच्छा। इफ यू सी लोपेटेगी 2018 2017 2017 18 सीजन था आई गेस। नहीं 2018 19 था। नहीं 2017 18 था, सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी। तो उसमें लोपेटेगी था एंड देन सोलारी आया। काफी इरेगुलर थी मैड्रिड। बट देन केम जिडान एंड फिर एक ऑप्टिमिज्म आया। सो यू कांट से एक मैनेजर जो इतना सक्सेस लाया, एंड ऑब्वियसली यू कैन से कि हाँ वो रोनाल्डो पे डिपेंडेंट था। बट देन पिछले साल ही वन द ला लीगा एंड बैक्ड इट अप। तो he definitely is a really good manager, a really good man manager. He knows the club. एंड अगर बात करें मैड्रिड कहाँ पे हेड कर रही है, आई थिंक एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन में हेड कर रही है। क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन योर गोट, व्हेन योर प्लेयर रोनाल्डो लीव्स, देन ऑब्वियसली यू कांट रिप्लेस हिम लाइक दैट। यू Hazard is not a like replacement obviously, so you need to go on a gradual काफी players लोन पे हैं, कुबो, विनीशियस, रोड्रिगो, सब यंग प्लेयर्स काफी। तो slowly with that proper veteran midfield and young talents up front, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस। एंड आई थिंक आई एम ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग द फ्यूचर। बर्नाबो में छत लग रही है, क्या बात कर रहा है? छत लग रही है ऊपर स्टेडियम में। एम्बाप्पे आएंगे दबा के, और क्या फ्यूचर बढ़िया है। हालांड वाला। अब कल हाँ पोग्बा वही तो बड़ा बात कर रहा था कि एक बार रियल मैड्रिड भाई। आऊंगा। चाहिए तुम्हें पोग्बा? नहीं नहीं, हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें चाहिए पोग्बा। पता नहीं, मुझे ना पता नहीं है क्योंकि वो हर किसी को पता है कि वो टैलेंटेड तो है। मतलब ऑब्वियसली जो उसका ग्लिम्स था यूवेंटस में। बट देन यू थिंक मे बी जिडान विल ब्रिंग द बेस्ट ऑफ हिम, मतलब पोग्बा का। मतलब आई डोंट नो, बट आई वुड रादर हैव आज के टाइम पे कामाविंगा एंड आहुआर ऐसे प्लेयर्स इन माय ओपिनियन। सो कामाविंगा ने पोग्बा भी कितना होगा, 20 उसका होगा 27 18 का, 2028 का। 26। हाँ ऐसे कुछ। अभी कामाविंगा का तो पहला गोल फ्रांस के लिए, क्या गोल! अरे भाई, भाई और वो 17 का भाई, वो 17 का भाई। तू अब इतना भी यंग नहीं मेरे ख्याल से, 4 साल में तू भी कर लियो। एनीवे भाई बहुत यंग। तो अब हाँ। तुम्हारे जो नेबर्स है एथलेटिको मैड्रिड, वो भी काफी कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर मार्केट में काफी कर लिया। तो मतलब थोड़ा सा अफ्रेड है कि मतलब किधर कि मतलब वो आपको एक सीजन में थोड़ा सा ओवरटेक ना कर ली, क्योंकि स्वारेस की तरह एक बार डेविड विया भी आया था सेम टाइप, और उसने भी ला लीगा जिता दिया था। तो कुछ ऐसे कुछ राइट। है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अफ्रेड। आई थिंक ला लीगा ऑब्वियसली काफी लोग बोलते हैं कि इतनी मतलब टॉप 3 में ही है, ठीक है। बट आई डोंट नो, आई थिंक इस साल सेविया भी आ रही है। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट, अभी इतनी हैप्पी, बट आई थिंक दे विल ग्रो विलारियल, उन एमरी वाली, एंड रियल बेटिस पेलेग्रिनी वाली। तो आई वुड से कि आई लाइक द कंपटीशन। एंड आई लाइक कि अगेन जैसे कि मैंने बोला ट्रांजिशन जो मैड्रिड में चल रहा है, आई थिंक एटलेटिको में भी वही चल रहा है। क्योंकि गाबी, डिएगो गोडिन ऐसे प्लेयर्स जो थे पहले, अब वो जा रहे हैं। सिम्योनी एक नई फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा है, एंड वो अभी भी है।
तो आई वुड से मैं इंटरेस्टेड हूँ, नॉट सेइंग कि मैं अफ्रेड हूँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि जो पिछले साल मैड्रिड जीती बिकॉज बार्सा वर नॉट गुड, विच इज पार्टली ट्रू, बट आई वांट कंपटीशन इन माय ओपिनियन। जैसे कि अभी जो ग्रुप था चैंपियंस लीग का, हाँ अभी जो ग्रुप था चैंपियंस लीग का, उसमें आई वांटेड इंटर, आई वांटेड बोरुसिया मॉन्चेनग्लाडबाख, ताकि कुछ बढ़िया से गेम्स दिखे, एंड दिस इज व्हाट आई वांट, सो लेट द बेस्ट टीम विन। यही। अब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बोला यूएफए चैंपियंस लीग का इंटर और मॉन्चेनग्लाडबाख, आपने इसके बारे में बात भी किया था अपने पॉडकास्ट में, मतलब सारे ग्रुप्स का एनालिसिस। तो अभी मेरे पास बस यही क्वेश्चन है कि अगर आप देखा जाए तो इंटर वो भी काफी फॉरवर्ड हेड कर रही है, तो आपको लगता है कि कभी आपको मतलब इंटर को आपको क्या लगता है वो थोड़े से ओल्ड प्लेयर्स रिक्रूट कर रही है, ऐसे आपको क्या लगता है क्या किधर जा रही है इंटर का भी कुछ है फ्यूचर? आई डोंट नो, मैं इंटर बोलूंगा। जिस टीम का मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे होगा, आई डोंट थिंक वो इंटर होगी, वो एक एंटोनियो कॉन्टे टीम होगी, एंड देन he'll want players like Vidal, जो काफी वेटरन उसके प्लेयर्स, एंड देन अगेन जैसे कि वो ना बोरिंग लाइन की मोरिनियो वांटेड अ बंच ऑफ कंट्स, अगर तूने देखी ऑल और नथिंग, तो एंटोनियो कॉन्टे की टीम में हर कोई कंट है, हर कोई, तो दैट्स व्हाट ही वांट्स। तो अगेन अब मैंने गेम्स देखी इंटर की, दे आर नॉट कन्विंसिंग, दे ड्रू टू लाजियो अभी पिछली गेम में, but in terms of Serie A, in my opinion, they are favorites. In my opinion, Inter, and group में it would be interesting. जिस direction में Inter जा रही है is Antonio Conte-esque direction, and they can win things. क्योंकि पिछले साल Antonio Conte nearly left. He wanted to leave after losing Europa League वो सब चीजें, and but now again he continues. So मैं interested हूँ Inter के लिए definitely. अभी आपको क्या लगता है आप कैसे, मैं मतलब अभी आपका सर्जियो रामोस अभी 35 इयर्स का है, तो उसकी रिटायरमेंट मतलब अगर आप ऐसे देखा जाए तो 37 38 उसकी बॉडी को देख के 37 38 उसकी एज है, तो कौन रिप्लेसमेंट में से कुंडे का आ रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे कैप्टन को कैसे रिप्लेस करोगे? राइट, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट को लाना, उसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर जर्नी है सेविया से फिर मैड्रिड में आना एंड देन वो सब चीजें। तो आइदर मैड्रिड कैन गेट लकी लाइक फेदे वालवेर्दे, वो भी एक एकेडमी प्रोडक्ट है जो आया एंड नाउ ही इज वेरी गुड, और आइदर दे कैन रिक्रूट प्लेयर्स लाइक उपामेकानो, कुंडे, ये सब, which will be a different direction, not Ramos like obviously, but अब अगेन ये वही कि ना फुटबॉल ग्रो करता है, एवोल्यूशन होता है, तो ठीक है, इफ नॉट द सेम कुछ डिफरेंट तो होगा। अब थोड़ा सा प्रीमियर लीग के आते हैं, तो प्रीमियर लीग पहले 4 वीक मतलब 3-4 गेम वीक में अभी 2 मैनेजर्स का बहुत सही चल रहा है, 2 पुराने वेटरन मैनेजर जिन्होंने पूरा स्टॉर्म पे ले लिया, एंचेलोटी और अपना होजे मरीनियो। तो क्या बोलना है, पेप यर्गन का पूरा निकाल लिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रेम में? प्रेम में यू नो व्हाट बोल रहे कि एवर्टन ने प्लेयर्स खरीद लिया ऐसे, बट आई थिंक व्हेन यू हैव अ मैनेजर लाइक अंचेलोटी यू नीड टू ड्रीम एटलीस्ट टॉप 6, ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आई थिंक आई डोंट नो व्हाई कि वो, मुझे पता नहीं क्यों नापोली को छोड़ के एवर्टन आया, एंड वो इसलिए क्योंकि एवर्टन में और नापोली में काफी हरकतें थी, उनके ओनर के पता नहीं क्या क्या प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, बट एंड उनके वो भी असिस्टेंट मैनेजर डंकन फर्गसन, उनका असिस्टेंट मैनेजर है एवर्टन का, तो एक तगड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ अ केयरिंग मैनेजर और एक स्टर्न मैनेजर। तो आई मीन दे हैव बॉट प्लेयर्स, दे हैव बॉट फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो सारे फिट कर रहे हैं स्टार्टिंग 11 में, एंड आई थिंक मैंने 1-2 गेम देखी एवर्टन की, बाकी हाईलाइट देखी मैंने, बट व्हाट आई एम सीइंग इज कि अगेन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंसिव ट्रांजिशन के लिए रेडी, एक प्रॉपर अंचेलोटी टीम की तरह, नॉट थ्रोइंग पीपल रैंडमली कि हाँ हम कुछ करेंगे, बट अगेन फ्रॉम एज अ मैड्रिड फैन जो हमेश था, उस पर टीम बिल्ड है, यू नो, उस he is not there to like कि वो ट्रैक बैक करेगा, he sacrificed a bit, उसका थोड़ी फ्री रोल वो सब चीजें ताकि वो फ्रंट से प्रेस करे, तो आई एम रियली मतलब ये नहीं बोलूं कि इंटरेस्ट, आई थिंक आई एक्सपेक्टेड एवर्टन टू स्पेंड मनी क्योंकि दे हैव गॉट अ मैनेजर लाइक अंचेलोटी, बट अगर बात करें मोरिनियो की, भाई जब से मैंने वो देखी ना ऑल और नथिंग, तो बस मोरिनियो सब कुछ पता मुझे, ड्रेसिंग हर किसी को पता है कि ड्रेसिंग में क्या क्या चल रहा होगा, हर किसी को पता है भाई, लेकिन सारे एक गेम के बाद निकाल लिए ना, सारे टैक्टिक्स तो जितने टैक्टिक्स बोला होगा, जितने जो ने बोला होगा वो सब तो निकाल दिया, वो तो सब कुछ, हाँ वो क्योंकि काफी अगर तुम देखो काफी बोरिंग लगेगा कि हाँ गो ऑन बिलीव वो सब तो हर कोई बोल लेगा, बट देन उसने जो बोला हुआ ग्रेवी जो उसकी प्रॉपर होगी वो हटा दी, बट इन माय ओपिनियन अगेन जैसे कि अब अगेन बेसिक है, बंच ऑफ कंट्स ही साइन कर लिया, रेगियन, डोहेटी, होइबर्ग जो प्लेयर्स को चाहिए थे, जो हार्ट ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस, तो वो भी एक अच्छी डायरेक्शन मूव कर रहा है, बेल अभी देखा नहीं कितना फाड़ होगा, एंड अभी कौन साइन किया, अभी और कोई साइन तो नहीं किया ना,
और नहीं कौन नहीं, अभी नहीं है? अभी- कार्लो स्ट्राइकर, एक सेकंड स्ट्राइकर हम लोग, हाँ केन की जगह, मतलब रिप्लेसमेंट टाइप। हाँ, तो आई एम रियली हैप्पी कि दोनों मैनेजर्स की टीम में इन्वेस्टमेंट हुई है, व्हाट दे वांटेड दे हैव गॉट, एंड लेट्स सी वो कितना पुश करता है आगे, क्योंकि काफी क्रिटिसिज्म है कि ओल्ड स्कूल नहीं चलेगा, अब जेजन प्रेसिंग वो सब चाहिए, हाँ। बट लेट्स सी, काफी इंटरेस्टिंग। अभी तो ये सब लोग बोल रहे हैं कि अब नई स्टाइल आ गई, मतलब जेन जेन प्रेसिंग जैसे आप बोल रहे हो, और उसके बाद मतलब पेप गुआर्डियोला फुटबॉल, वो फ्लूइडिटी भी थोड़ी सी जा चुकी है यर्गन क्लॉप की वजह से। तो आपको क्या लगता है क्या अब विल वी रिटर्न टू दोज फंक्शनल, वो 4-4-2 वो प्रॉपर वाले डेज वापस आएंगे? अगर टीम ज्यादा फ्लूइड हो जाए तो फिर उसका डिफेंसिव टीम्स का राइज हो सकता है जो उनके ऑपोजिशन में खेले। तो आई थिंक अभी भी चल रहे हैं, अगर इफ यू सी रॉय हॉटसन, उसकी टीम भी 4-4-2 करती है। आई थिंक इफ यू सी वेस्ट ब्रॉम, स्लैवन बिलिच की, वो भी अगेंस्ट चेल्सी दे डिफेंडेड 5-3-2 प्रॉपर, ऐसे ही था 5-4-1, सॉरी 5-4-1, ये बिल्कुल प्रॉपर। आपको पूरा नैरो तो पूरा नैरो लिटरली, एंड तो डिफेंसिव, अगेन गेम के डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफेंस तुमको बिल्कुल डिफेंसिव तो होना ही पड़ेगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्ले कहते हैं, एंड वो तो करना ही होगा सर्टेन फेज में, वो कभी नहीं जाने वाला। बट आई थिंक व्हेन यू हैव द बॉल, इवन लाइक अगेन ओल्ड स्कूल मैनेजर लाइक मोरिनियो, आंचेलोटी, इनकी टीम जब बॉल होती है तो प्लेयर्स अंदर आते हैं, रन निकालते हैं, वो मॉडर्न चीजें, फ्लूइडिटी होती है। तो आई थिंक ट्रांजिशन आ रहा है क्योंकि प्लेयर्स क्विक हो रहे हैं, हेल्थ बढ़ रही है, न्यूट्रिशन, वो सब चीजें, एंड टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं जो भी, बट आई डोंट सी प्रॉपरली कि लॉन्ग बॉल्स ही हर कोई अडेप्ट करेगा उसको, सर्टेन मैनेजर्स वुड अडेप्ट क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, एंड मे बी क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी बेसिक। अब एक फाइनल क्वेश्चन है कि जो हामेस, जो आपका बेल, रेगियोन, ये सारे जितने रियाल के प्लेयर्स हैं, रियाल ने कुछ 16 प्लेयर्स, मेरे को लगता है 16 प्लेयर्स को ऑफलोड किया इस हाँ सीजन। हाँ। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये लोग कैसे, मतलब दूसरे टीम में फिट करने के लिए डाल रहे हैं? मतलब अपने रेगियोन, मतलब फ्यूचर के लिए टैलेंट हो सकता है, मतलब अगर मेंडी नहीं चला तो फिर रेगियोन फ्यूचर के लिए हो सकता है। तो वो क्या लगता है, रियाल Right. क्या जल्दी थोड़ा सा अपने प्लेयर्स निकाल रही है अपनी टीम से? तो अगर अगर रेगियन गया सेविया पे लोन पे, मतलब मेरी जो रेगियन की सिचुएशन है वो काफी अलग है, क्योंकि जिडान नेवर वांटेड हिम, मतलब ऐसा था, क्योंकि व्हेन जिडान केम 2017-18 सीजन में, जब लोपेटेगी, सॉरी, सोलारी के जाने के बाद, तो रेगियन वाज अ वेरी गुड प्लेयर मैड्रिड में, बट जिडान चोज अगेन मार्सेलो, एंड उसने उसको इतना चूज किया नहीं, एंड देन ही वेंट। अगर मैं बात करूं अकरम हकीमी की, जो एक डोटो में लोन पे था, एंड देन ही वेंट टू इंटर, तो जिडान वांटेड हिम बैक, बट उसने चॉइस ली कि ही वोंट हैव दिस कंपटीशन विद कार्वाहाल, ही वुड रादर प्ले एट एंटोनियो कॉन्टे एंड बी सिक्योर्ड की मेरी टिकट। तो आई थिंक ये काफी प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वेदर दे वांट, क्योंकि कार्वाहाल इज बेटर देन अकरम हकीमी इन माय, आई थिंक, यस, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है हाँ, अशरफ हकीमी जो है वो डिफेंसिव नहीं है, लेकिन अगर कार्वाहाल को देखो तो वो भी काफी फ्लूइड प्लेयर है, वो थोड़ा सा अंदर जाता है, तो वो भी ज्यादा राइट। डिफेंसिव नहीं है। तो दोनों प्लेयर के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ये बस है कि हकीमी इज यंगर, ही इज फास्टर, एंड मे बी एक नई जनरेशन के जो फुल बैक्स आ रहे हैं उसकी हकीमी लीडर बन सकता है, क्योंकि वो आपसे, मैंने जो डॉर्टमुंड में जो देखा है उसका, काफी से खेलता है वो बहुत ही सांचो बढ़िया। को ही करता है, वो सांचो का हाँ, प्रोवाइडर। एंड मतलब राइट, एंड अगर बात करें कि ऑब्वियसली फ्यूचर का लेफ्ट राइट बैक है वो, ठीक है, बट अगेन जिडान वांटेड हिम, बट उसकी चॉइस थी कि उसको कंपटीशन नहीं चाहिए, बट आई स्टिल थिंक कार्वाहाल, आई थिंक ही स्टार्ट्स इन माय ओपिनियन, वो स्टार्ट करता भी, हाँ एंड लेफ्ट बैक में मेंडी इज बहुत ही बढ़िया, तो रेगियन नोट इज नॉट स्टार्टिंग, मेंडी इज बेटर देन हिम, ये तो पक्का है। हाँ बहुत। तो देन ये डिलेमा है, मतलब अगेन जैसे कि मैड्रिड बहुत बड़ा क्लब है, ऑप्शंस आते रहेंगे, बट इट्स अबाउट प्लेयर्स कि क्या वो उसमें उनकी उतनी कंपेटिटिवनेस है। आई डोंट थिंक सो उसमें क्लब रॉन्ग पे, आई डोंट थिंक सो। भाई थैंक यू भाई यहाँ तक आने के लिए, और बहुत अरे भाई अच्छा बहुत ही लगा बढ़िया, कॉन्वर्सेशन करने के लिए। अगर आप फिर शुक्रिया से भाई, अगर आ शुक्रिया। सको तो बहुत सही होगा अब। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल भाई। यार, बिल्कुल। हाँ।